बोली, ओ नो, हम बहुत लेट हो गए हैं निशा, चलो अब घर चलते हैं। चलो काजल, पहले मुझे घर छोड़ दो वरना मेरी आज बहुत डांट पड़ेगी। चलो निशा। काजल निशा को अपनी कार से उसके घर छोड़ने गई, इसलिए और भी देर हो गई। वहाँ से काजल अपने घर के लिए रवाना हुई। रात हो गई थी। एक सुनसान जगह पर उसकी कार खराब हो गई। काजल ने सोचा, अभी फोन करके डैडी को बता देती हूँ तो कुछ ना कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा। लेकिन मोबाइल निकाला तो वह परेशान हो गई। ओह नो, ये मोबाइल तो स्विच ऑफ हो गया, इसको भी अभी बंद होना था। अब मैं क्या करूँ? आसपास कोई दिख भी नहीं रहा है। यहीं वेट करती हूँ, किसी से लिफ्ट ले लेती हूँ। तभी एक बाइक पर दो लड़के वहाँ से निकले। वे शक्ल से ही गुंडे लग रहे थे। सड़क के किनारे काजल को खड़ा देखकर उन्होंने बाइक रोक दी। वे दोनों एक्साइटेड होकर एक दूसरे से बातें करने लगे। अरे यार शरद, क्या तू भी वही देख रहा है जो मैं देख रहा हूँ? रात में इस सुनसान इलाके में लड़की। हाँ राकेश, लड़की, और वो भी इतनी सुंदर। अरे अपनी तो बल्ले बल्ले हो गई। क्या गजब की सुंदर लग रही हो। कार पंचर हो गई है तो चलो ना हमारे साथ, चलो घूम कर आते हैं। काजल डर गई। वे दोनों उसे छेड़ने लगे और जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगे। बचाओ बचाओ! तभी एक ऑटो वहां आकर रुका। उसमें से एक लड़का उतरा और उन दोनों बदमाशों पर टूट पड़ा। उसने शरद और राकेश को मार मार कर भगा दिया। वे दोनों अपनी बाइक पर बैठकर भाग गए। डरिए मत, वो दोनों भाग गए हैं। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। मेरा नाम आयुष है। और मैं काजल हूँ, चलिए। उसकी बहादुरी देखकर काजल को पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। आयुष भी उस पर अपना दिल हार बैठा। अब वे मोबाइल पर बातें करने लगे और अक्सर मिलने भी लगे। एक दिन काजल ने पूछा, तुम ऑटो चलाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते? मैंने पढ़ाई के बाद कंपटीशन की तैयारी की है, लेकिन मेरी जॉब नहीं लगी, इसीलिए मैं ऑटो चलाता हूँ और अभी भी तैयारी कर रहा हूँ। वाओ, यू आर टू हार्ड वर्किंग। आई एम प्राउड ऑफ यू। एंड आई लव यू वेरी मच। लेकिन अब हमारे रास्ते अलग अलग होने जा रहे हैं। क्यों? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना जीने की सोच भी नहीं सकती हूँ। सोचने की कोशिश करो काजल, तुम्हारे डैडी तुम्हारी शादी मुझसे नहीं करेंगे। दूसरे, मैं तुमको दुखी नहीं देख सकता। मैं तुम्हें वो सारी सुख सुविधाएं नहीं दे सकता जिनकी तुम आदी हो। मुझे वे सुविधाएं नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए आयुष। तुम्हारे साथ मैं हर मुसीबत सह लूंगी। मेरे लिए असली दौलत तुम्हारा प्यार है। काजल की बातों को सुनकर आयुष का दिल भर आया। उसने काजल को गले से लगा लिया। आयुष, अब कभी मुझसे अलग होने की बात मत करना। कभी नहीं करूँगा काजल, हमारा साथ जन्मों जन्मों तक रहेगा। लेकिन जब काजल के डैडी को उसकी लव स्टोरी पता चली तो हंगामा मच गया। काजल ने भी जिद पकड़ ली और कहा, मैं शादी करूंगी तो आयुष से, वरना जहर खाकर मर जाऊंगी डैडी। देखो बेटा, तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारी यही शादी कर देता हूँ, लेकिन तुम्हें गरीबी की आदत नहीं है। जब गरीबी झेल नहीं पाओगी तो एक दिन तुम खुद पछताओगी, फिर तुम्हें यहीं वापस आना होगा। नहीं डैडी, मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं है। मैं उससे सच्चा प्यार करती हूँ। दीपक चौधरी ने उन दोनों की शादी कर दी। काजल अपनी ससुराल आ गई। यहाँ उसके सास ससुर, देवर अंश और ननद प्रिया थी। सबने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। आयुष का घर छोटा जरूर था, पर वहाँ सबका प्यार और खुशियां ही बरसती रहती थी। एक साल बीत गया। काजल की मैरिज एनिवर्सरी आ गई। सबने बड़े जोश से सारा इंतजाम कर डाला। आयुष मन ही मन में सोचता है, हमारी शादी को 1 साल हो गया। काजल के गले में एक सोने की चेन तक नहीं है, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। आज मैं पूरे साल की बचत से ये बढ़िया हार लाया हूँ, उसे अचानक देकर सरप्राइज दूंगा। उधर काजल की सास सवेरे से उसकी पसंद के पकवान बनाने में लगी हुई थी। ससुर उसके लिए बहुत अच्छी सी साड़ी ले आए थे। काजल सब चुपचाप देख रही थी। भाभी, ये मैंने कमरे तक फूलों की रंगोली बनाई है, इस पर चलकर कमरे में जाना। और आज कमरे की डेकोरेशन मैंने की है, सरप्राइज है ये भी, शाम को देखना। मैंने अपनी बचत के रुपयों से ये सब किया है। तब तक उनके घर के बाहर एक कार आकर रुकी। उस कार से उतरकर दीपक चौधरी और उनकी पत्नी नीता अंदर आए। नीता ने अंदर आकर काजल को गले से लगा लिया और बोली, बेटी काजल, तुमने बेशक मुझे याद नहीं किया, लेकिन हम 1 साल तक बड़ी मुश्किल तुम्हारे बिना रह पाए। अब नहीं रह सकते। हमने सोचा आज तुम्हारी एनिवर्सरी है, इसलिए हम यहाँ चले आए।
दीपक चौधरी मकान को ध्यान से देखते हुए बोले, पता नहीं तुम इस सड़े से मकान में कैसे रहती हो। अरे चलो हमारे संग, आज शहर के सबसे अच्छे होटल की बुकिंग करते हैं, वहीं तुम्हारी एनिवर्सरी मनाएंगे। तुम हमारी इकलौती बेटी हो, हमारी इतनी दौलत है और तुम यहाँ इतनी तकलीफ उठा रही हो, आखिर हम उसका क्या करेंगे? तुम वहीं चल कर रहो। यह सुनकर सबका मुंह उतर गया, सब उदास हो गए, लेकिन काजल के मम्मी डैडी के सामने कोई कुछ नहीं बोला। मम्मी, हम अपनी तरफ से इसे सारी खुशियाँ देने की कोशिश करते हैं। खाक खुशियाँ दे सकोगे? मुझे तो यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। और सुनो काजल, देर मत करो, चलो जल्दी। मम्मी, मैं आप लोगों के साथ होटल में एनिवर्सरी मनाने नहीं जाऊंगी। अरे मगर क्यों नहीं जाओगी? हम तुम्हारी खुशी के लिए कह रहे हैं बेटा। तो प्लीज मुझे यहीं रहने दीजिए, अपनी ससुराल में। मैं अपनी एनिवर्सरी यहीं सबके साथ मनाऊंगी, मेरी इसी में खुशी है। मेरे लिए सबने कितने जोश के साथ अरेंजमेंट किया है, मैं इनका दिल नहीं तोड़ सकती। आप मेरी खुशी में शामिल नहीं होंगे क्या? मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी आज हमारे बीच थोड़ा रहकर देख लें। काजल के मम्मी डैडी ने एक दूसरे की ओर देखा, दोनों ने अपनी सहमति दे दी। काजल खुश हो गई। पूरे 1 साल के बाद उसके मम्मी डैडी उसके साथ थे। चलो काजल, कमरे में चलकर केक काटो। चलो सब लोग। काजल और आयुष ने केक काटा। तभी अंश ने काजल के ऊपर फूल बरसा दिए।